नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए क्रिकेट न्यूज़ वीडियो में। दोस्तों, आज की खबर टीम इंडिया के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर नेम्स में से एक रोहित शर्मा से जुड़ी हुई है। रोहित शर्मा के ओडीआई फ्यूचर और 2027 वर्ल्ड कप को लेकर पिछले काफी समय से लगातार डिस्कशन चल रहा है। फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिटमैन 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के साथ दिखाई देंगे या फिर भारतीय टीम अब धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन की तरफ बढ़ने वाली है। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक इस टॉपिक पर अलग अलग बातें कही जा रही हैं, लेकिन आज हम आपको इस पूरे मामले को बिना किसी कंफ्यूजन के सिंपल और नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सवाल की जिसकी वजह से रोहित शर्मा का फ्यूचर एक बार फिर चर्चा में आया। रोहित अब अपने करियर के उस स्टेज पर हैं जहां हर मेजर सीरीज के साथ उनके फ्यूचर को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर फैंस काफी क्यूरियस है। कई रिपोर्ट्स में रोहित के फ्यूचर को लेकर अलग अलग क्लेम सामने आए, लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट और ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन में काफी फर्क होता है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साइकिया ने भी रोहित के आखिरी ओडीआई को लेकर चल रही चर्चाओं पर क्लैरिफिकेशन दिया था और कहा था कि ऐसा नहीं कहा गया था कि कोई पर्टिकुलर ओडीआई रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा। यानी फिलहाल रोहित शर्मा के ओडीआई करियर को लेकर कोई ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है जिससे ये कहा जा सके कि उनका करियर खत्म हो चुका है। और दोस्तों, यही बात रोहित के करोड़ों फैंस के लिए सबसे बड़ी राहत है। अब सवाल आता है कि अगर रोहित अभी भी ओडीआई सेटअप में है तो 2027 वर्ल्ड कप में उनकी चांसेस कितनी है। देखिए, इसका आंसर अभी कोई भी पक्के तौर पर नहीं दे सकता, क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 तक काफी समय है और इस दौरान बहुत कुछ बदल सकता है। सबसे बड़ा फैक्टर होगा रोहित शर्मा की फिटनेस और उनकी परफॉर्मेंस। अगर रोहित लगातार अच्छा परफॉर्म करते हैं, रन्स बनाते हैं और टीम को अपनी एक्सपीरियंस से फायदा पहुंचाते हैं तो सेलेक्टर्स के लिए उन्हें इग्नोर करना आसान नहीं होगा। रोहित की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उनकी बैटिंग नहीं है, बल्कि उनका एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे समय तक खेला है, बड़े टूर्नामेंट्स का प्रेशर देखा है और कई मुश्किल सिचुएशंस में टीम को संभाला है। एक यंगस्टर टैलेंट के साथ टीम में आता है, लेकिन रोहित जैसे प्लेयर के पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है और ये एक्सपीरियंस बड़े टूर्नामेंट्स में काफी वैल्यूएबल साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ टीम इंडिया को फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा। 2027 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्टर्स को अभी से यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज देनी होंगी। टीम को नए ओपनर्स और नए मैच विनर्स तैयार करने होंगे ताकि आने वाले बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन हो। यही वजह है कि रोहित शर्मा का फ्यूचर सिर्फ रोहित की इच्छा या फैंस की डिमांड से तय नहीं होगा। इसमें सेलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस और फिटनेस सभी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। अगर रोहित शर्मा आने वाले समय में शानदार परफॉर्मेंसेस देते हैं और लगातार अपने लेवल का क्रिकेट खेलते हैं तो 2027 वर्ल्ड कप की पिक्चर पूरी तरह बदल सकती है। क्रिकेट में फॉर्म बहुत तेजी से कहानी बदल देती है। आज जिस प्लेयर के फ्यूचर पर सवाल उठ रहे होते हैं वही प्लेयर अगले कुछ मैचेस में शानदार परफॉर्मेंस करके अपनी जगह फिर से मजबूत कर सकता है। रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर टीम इंडिया का मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि 2027 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए यंगस्टर्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो धीरे धीरे नई जनरेशन को मौका मिलना भी तय है। इसका मतलब ये नहीं कि रोहित की रिस्पेक्ट या इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि इंडियन क्रिकेट एक ट्रांजिशन फेज में जा रहा है। फैंस के लिए ये सिचुएशन इसलिए भी इमोशनल है क्योंकि रोहित शर्मा ने इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। उनकी बैटिंग स्टाइल, उनकी कैप्टनसी और बड़े मैचेस में उनकी परफॉर्मेंसेस ने उन्हें करोड़ों फैंस का फेवरेट बनाया है। इसलिए जब भी उनके रिटायरमेंट या फ्यूचर की बात होती है फैंस नेचुरली इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि क्रिकेट में फाइनल डिसीजन हमेशा करंट परफॉर्मेंस और टीम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया जाता है। सिर्फ नाम या पास्ट रिकॉर्ड्स के आधार पर कोई प्लेयर हमेशा टीम में नहीं रह सकता और सिर्फ एज के आधार पर किसी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को बाहर करना भी सही नहीं होगा। इसलिए रोहित शर्मा के मामले में सबसे सही अप्रोच यही होगी कि उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाए, उनकी फिटनेस को देखा जाए और फिर 2027 वर्ल्ड कप की जरूरत के हिसाब से डिसीजन लिया जाए। अब अगर आप मुझसे पूछें कि क्या रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं तो मेरा जवाब होगा कि पॉसिबिलिटीज को अभी कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक कोई ऑफिशियल रिटायरमेंट अनाउंसमेंट नहीं होती और रोहित खुद इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होने का फैसला नहीं करते तब तक उनका फ्यूचर ओपन माना जा सकता है। लेकिन साथ ही ये भी सच है कि रोहित को अपनी जगह मजबूत रखने के लिए लगातार परफॉर्मेंस देनी होगी। टीम इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आने वाले समय में कई यंग प्लेयर्स अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में रोहित के लिए भी चैलेंज आसान नहीं होगा, लेकिन रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस और बिग मैच एबिलिटी उन्हें बाकी प्लेयर्स से अलग बनाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले मैचेस में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और सेलेक्टर्स किस तरह की प्लानिंग करते हैं। अगर रोहित अपने बेस्ट फॉर्म में वापस आते हैं तो फैंस की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ सकती हैं और 2027 वर्ल्ड कप की डिस्कशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वहीं अगर सेलेक्टर्स यूथ को प्रायोरिटी देते हैं तो टीम इंडिया में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। यानी अभी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।
रोहित शर्मा के ओडीआई फ्यूचर पर फाइनल फैसला आने वाले समय में ही ज्यादा क्लियर होगा। इसलिए दोस्तों, अभी किसी भी वायरल पोस्ट या सोशल मीडिया क्लेम को देखकर ये मत मान लेना कि रोहित शर्मा का ओडीआई करियर ऑफिशियली खत्म हो गया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन और वेरीफाइड न्यूज का इंतजार करना ज्यादा सही है। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए? क्या हिटमैन को एक और वर्ल्ड कप खेलते हुए देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में सिर्फ हिटमैन लिखकर जरूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि अब टीम इंडिया को पूरी तरह यंगस्टर्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो वो भी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी यह क्रिकेट न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको टीम इंडिया, रोहित शर्मा और इंडियन क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी क्रिकेट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टीम इंडिया को हमेशा सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद और कीप सपोर्टिंग इंडियन क्रिकेट।